हेलो फ्रेंड्स। कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र सिविक्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिविक्स क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या विषय वस्तु है, क्या क्षेत्र है। सारी चीज़ों को आज हम समझेंगे सिविक्स के बारे में, नागरिक शास्त्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिविक्स की डेफिनेशन समझते हैं कि सिविक्स वैसे है क्या। तो सिविक्स है, ये एक नागरिक तथा नागरिक राज्य का अध्ययन कराने वाला एक सब्जेक्ट है। ठीक है, नागरिक जो किसी भी देश में रहता है और वो जिस राज्य में रहता है वो नगर राज्य है, उसका अध्ययन कराने वाला एक सब्जेक्ट है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सिविक्स मतलब नागरिक और सिविटास मतलब नागरिक राज्य। तो उसका मतलब यही है कि नागरिक द्वारा नगर राज्य का अध्ययन ही नागरिक शास्त्र है। कि नागरिक अपने नगर राज्य का अध्ययन करता है, उसी को हम लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं। ये एक सामाजिक अध्ययन का एक भाग है, जैसे इतिहास और भूगोल होता है, सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं, उसी का ही एक पार्ट है। इसमें हम लोग समाज, अपने परिवार, राज्य का अध्ययन करते हैं। यही हमारा नागरिक शास्त्र है। और डेफिनेशन देखते हैं। तो विश्व शब्दकोश के अनुसार सिविक्स इज द साइंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिविक्स। मतलब जो सिविक्स है वो साइंस है इसका, राइट और ड्यूटी का, नागरिक की। ठीक है। पोट्री ग्रेड्स के अनुसार नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है। तो जो नागरिकता होती है किसी भी आदमी की, उसका विज्ञान है, साइंस है और फिलोसफी है सिविक्स। अब नागरिक शास्त्र का महत्व देखते हैं। तो महत्व में हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं। यही सिविक्स है, वही हमें सामाजिक प्राणी बनने में मदद करता है। जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उसमें हमको रहने में मदद करता है। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है और ये एक सामाजिकता का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो आगे करके हम महत्व को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन से सामाजिक चेतना का विकास होता है। सामाजिक चेतना का विकास का मतलब होता है कि आदमी किस तरीके से किसी भी सोसाइटी में रहता है, क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, उसको हम लोग इसमें समझते हैं। इससे मूलभूत अधिकारों के प्रति चेतना पैदा होती है। इससे विद्यार्थी के मानसिक शक्तियों का विकास होता है, वो अपने समाज को जानता है और व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा, सामाजिक शास्त्र से ही राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। मतलब राष्ट्र में किस तरीके से आदमी रहता है, किस तरीके से मिलजुल कर भाईचारे की भावना के साथ आदमी रहता है, इससे ही हमारी राष्ट्रीयता का विकास भी होता है। इसके साथ साथ ये आदर्श नागरिक बनने में भी मदद करता है कि किस तरीके से एक आदमी आदर्श नागरिक बन सकता है। ठीक है, ये हमारा सिविक्स का महत्व है। इसके साथ साथ इसमें राजनीतिक विकास, मतलब राजनीतिक जागरूकता का विकास होता है। राजनीति जो भी होती है किसी भी सोसाइटी में, उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री का काम होता है, मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, ये सारी चीजों को हम राजनीति शास्त्र के तौर से समझते हैं। इसके साथ साथ इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। किसी भी लोकतंत्र में एक नागरिक रहता है तो उसके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, कई तरीके के काम होते हैं, कई तरीके की चीजें होती है जिसको उसको जानना होता है। तो वो यह चीजें नागरिक शास्त्र के माध्यम से समझ सकता है। इसके साथ साथ नागरिक शास्त्र से विश्व भाईचारे का विकास होता है ना, विश्व भाईचारे की भावना का विकास होता है। क्योंकि हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं और आज के डेट में जिस तरीके से हम लोग ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसे पूरे का पूरा जो दुनिया है, पूरी दुनिया एक तरीके की सोसाइटी हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए हम साथ में जुल के रहने का विकास भी हम लोग सिविक्स के द्वारा करते हैं। संपूर्ण विश्व एक ही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि हम लोग सिविक्स नागरिक शास्त्र के अंदर समझते हैं, जिससे हमको फायदा होता है समझने में। अब नागरिक शास्त्र का क्षेत्र समझते हैं कि किसके क्षेत्र में हम लोग उसको समझते हैं। तो नागरिक शास्त्र में सबसे पहले जो चीजें है वो हम लोगों का पड़ोसियों का अध्ययन कराता है। पड़ोसी का मतलब यहाँ पे है आपकी जो सोसाइटी होती है, मतलब समाज। ठीक है, उसका आपको अध्ययन कराने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सामाजिक शास्त्र। उसके बाद राज्य और सरकार का अध्ययन कराता है। जो भी आपका राज्य है, उससे सरकार के क्या काम है, किस तरीके से चीजें करेगी, क्या ड्यूटीज है, ये सब चीजें नागरिक शास्त्र में समझते हैं। उसके बाद अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन भी हम लोग नागरिक शास्त्र के अध्ययन के अंदर करते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं, किसी भी नागरिक के भी क्या कर्तव्य है, किसी भी नागरिक के, ये सब चीजें हम नागरिक शास्त्र के अंदर समझते हैं। इसके साथ साथ ये स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन कराता है कि किसी भी सोसाइटी में लोकली ना, उसके ऐसे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका भी पूरी पूरी स्टडी कराता है नागरिक शास्त्र। आगे देखते हैं।
तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस किस तरीके से अध्ययन कराता है। ठीक है। अब नागरिक शास्त्र की प्रकृति देखते हैं। प्रकृति में हम लोग समझना है कि नागरिक शास्त्र एक कला है। ठीक है। और नागरिक शास्त्र यहाँ पे देखते हैं तो एक विज्ञान भी है। तो कला किस तरीके से है, उसको समझते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम लोग कला इसलिए है क्योंकि इसमें विषय का सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। एक तरीके की आपकी इसमें कलात्मक चीजें होती हैं ना, जो कि आर्टिस्टिकली हर व्यक्ति अपने अपनी सोच अपने अपने नजरिए की वजह से अलग अलग तरीके से कर सकता है। इसीलिए नागरिक शास्त्र को कला भी कहा जाता है। अब एक विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें विषय वस्तु का सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित किया जाता है। विषय वस्तु को सैद्धांतिक रूप से प्रमाणित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज होगी, कोई भी आपकी थ्योरी होगी, ये बिल्कुल एकदम एक तरीके से प्रूव्ड होगी। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली जो फैक्ट समझते हैं तो इसमें फैक्ट की बात होती है। ठीक है। कि क्या चीज किस तरीके से सोसाइटी है तो सोसाइटी में क्या क्या रूल्स हैं। किसी भी फिक्स सोसाइटी में सबको सारे रूल फिक्स हैं। और जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उनके क्या काम है, क्या क्या वैल्यूज हम लोगों को समझने अपनी सोसाइटी में, ये सारी की सारी चीजें साइंस के रूप में एक सिद्धांत के रूप में काम करती है। तो ये भी हम लोग नागरिक शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो इसलिए यह एक विज्ञान है। और यह एक कला इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति हर आदमी के लिए अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण की वजह से बदलती रहती है। अब लेकिन फिर भी हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट को समझते हैं कि नागरिक शास्त्र कला विज्ञान दोनों है। सत्य को साबित नहीं किया जा सकता, परंतु नीति शास्त्र विज्ञान के अंतर्गत आते हैं तथा विज्ञान हमारी समस्या के कारण ढूंढती है। अतः यह एक कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग फाइनली पूरा वीडियो कंक्लूड करते हुए समझ सकते हैं कि नागरिक शास्त्र नगर तथा नगर राज्यों में रहने वाले लोगों का अध्ययन है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं सोसाइटी बहुत बड़ी होती है। यह एक कला भी है और विज्ञान भी है। ये एक मिश्रित विषय है। इसके महत्व को आज नकारा नहीं जा सकता क्योंकि नागरिक शास्त्र के अध्ययन के बिना हम कोई भी सभ्य नागरिक नहीं बन सकते। कोई भी सभ्य नागरिक भी नहीं बन सकते और सभ्य हम लोग जो सोसाइटी है वो भी नहीं बन सकते। ठीक है। तो इसलिए नागरिक शास्त्र हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे मैं इसमें और भी वीडियो बनाऊंगा और भी इसमें काफी सारी वैल्यूज को ऐड करूंगा मैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि नागरिक शास्त्र क्या है। तो थैंक यू। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।